हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है मार्केट्स ऑलवेज रिवर्ट टू मीन? यस, दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रुथ्स इन इन्वेस्टिंग. बट व्हाट इफ द मीन इटसेल्फ कीप्स ऑन चेंजिंग? एवरी इन्वेस्टर वेट्स फॉर द मार्केट टू गेट चीप अगेन. लेकिन कभी कभी वापस आता ही बिकॉज द एवरेज वैल्यूएशन लेवल इटसेल्फ मूव्स ओवर टाइम. हम समझेंगे व्हाट मीन रिवर्जन रियली मीन्स, why it can mislead investors if used blindly, and how to adapt your valuation framework to the economic cycle ताकि आप बुल मार्केट में अंडर इन्वेस्टेड ना रहें और बियर मार्केट्स में ओवर पे ना करें. सो दिस इज रजत, मैनेजिंग पार्टनर एट फिनोजेंट सॉल्यूशंस, एंड आज हम बात करेंगे मीन रिवर्जन के बारे में और उसके बनस्पत अपना स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएं. सो पहला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द मीन रिवर्जन. इन्वेस्टिंग में मीन रिवर्जन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है. ओवर टाइम वैल्यूएशंस अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस पर लौट ही प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, बियर रेशियो लाइक बॉन्ड इक्विटी अर्निंग्स यील्ड रेशियो, ये सब दिखाते हैं कि मार्केट अपने हिस्टोरिकल मीन के ऊपर या नीचे है. अगर पीई रेशियो लॉन्ग टर्म एवरेजेस से बहुत ऊपर है तो मार्केट एक्सपेंसिव है और अगर बहुत नीचे है तो मार्केट चीप है. साउंड सिंपल राइट? रियलिटी में ये फ्रेमवर्क इनकम्प्लीट है क्योंकि ये मान लेता है कि मीन एक फिक्स्ड नंबर है. कि अगर हम ये मान लें कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मीन वैल्यू 20 है तो आप 20 को फिक्स मानेंगे, बट ओवर ए पीरियड इन टाइम जो मीन वैल्यू अगर आप जिसको 20 समझ लेते हैं वो 20 अपने में ही ऊपर नीचे होती रहती है. सो जबकि इकोनॉमी भी डायनेमिक है. सो देयरफॉर मीन रिवर्जन एक प्रिंसिपल है, पर मीन एक मूविंग टारगेट भी है. हर इकोनॉमिक साइकिल, चाहे वो इन्फ्लेशनरी ग्रोथ हो, स्लो डाउन हो या डिसइन्फ्लेशनरी फेज हो, अपने साथ वैल्यूएशंस बेंचमार्क बदल देता है. एग्जाम्पल के तौर पे बूमिंग इकोनॉमी में लिक्विडिटी हाई होती है, अर्निंग्स फास्ट ग्रो करते हैं और रिस्क एपेटाइट स्ट्रांग होती है. तो नेचुरली मार्केट का जो फेयर वैल्यूएशन रेंज है वो शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड्स. सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18 से 20 पे एक्सपेंसिव लगने लगता है पहले, अब 22 से 25 भी एक्सेप्टेबल लगता है. मतलब जब मार्केट डाउन होता है तो आपको ये लगता है कि मैं पी 20 पे एंटर कर रहा हूं या 20 या 18 पे एंटर कर रहा हूं, यार ये भी एक्सपेंसिव है. लेकिन जब मार्केट एक्चुअली ग्रोथ फेज में होता है तो आप 22 या 25 के भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो को एक्सेप्टेबल समझते हैं क्योंकि अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी और मैक्रो बैकड्रॉप दोनों स्ट्रांग होते हैं. अगर आप ओल्ड एवरेजेस के बेस पर ही डिसीजंस लेंगे तो आप बुल मार्केट के पूरे फेज में अंडर इन्वेस्टेड रहेंगे. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ इन्वेस्टर्स मिसरीड द साइकिल. ये गलती तो हर साइकिल में होती है. ग्रोथ के फेज में इन्वेस्टर्स कहते हैं कि पीई बहुत हाई है, हम वेट करूंगा. फिर मार्केट डबल हो जाता है और वो एंट्री ही नहीं ले पाते. ऑन द अदर हैंड रिसेशन या स्टैगफ्लेशन के दौरान लोग सोचते हैं कि मार्केट चीप है क्योंकि पीई लो है, लेकिन एक्चुअली अर्निंग्स कोलैप्स हो रही हैं इसलिए पीई कम है और रिस्क प्रीमियम बढ़ गया होता है. सो रिजल्ट ये होता है कि वो सोचकर बाई करते हैं कि बार्गेन मिल रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी रिस्की होती है. यानी मीन रिवर्जन एक स्टैटिक नंबर नहीं, ये एक मैक्रो कॉन्टेक्चुअल मूविंग एवरेज है. अब सवाल आता है द रोल ऑफ मैक्रो क्या है. हर इकोनॉमिक फेज अपनी वैल्यूएशन बाउंड्री डिफाइन करता है, यानी आपके वैल्यूएशन लेंस हमेशा मैक्रो के हिसाब से एडजस्ट होने चाहिए. फिक्स्ड मीन पर डिपेंड करना डेंजरस है क्योंकि हर डेकेड में इकोनॉमी के स्ट्रक्चर ही बदल जाता है. 90s में इंडिया का जो मीन प्राइस टू अर्निंग था वो 14 से 15 था. आज सेम मार्केट स्ट्रक्चरल जो मीन हम पकड़ते हैं वो 18 से 20 पकड़ते हैं क्योंकि जीडीपी कंपोजिशन, लिक्विडिटी और रिटर्न एक्सपेक्टेशन सब चेंज हो. सो अब बात ये आती है हाउ टू रीड वैल्यूएशंस इन एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो इन्वेस्टर्स क्या करें? कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं. डू नॉट रिलाई ऑन वन मेट्रिक, यूज अ मल्टी रेशियो फ्रेमवर्क. प्राइस टू अर्निंग्स के साथ आप प्राइस टू बुक, रिटर्न ऑन इक्विटी और बीईआर कंपेयर करें. ऑलवेज लिंक वैल्यूएशंस टू द मैक्रो environment, that is interest rates, credit cycle, liquidity and corporate earnings growth. Treat mean as a zone, not as a number. Markets rarely revert to one fixed average. They hover in dynamic bands. Now, during the growth phase, raise your fair value threshold slightly. During uncertainty, lower it to a reflect a risk premium. Now, इस तरह आप bull runs मिस नहीं करेंगे और bear trap में भी नहीं फंसेंगे. अब बात आती है कि हमारा मानना क्या है. एट फिनोजेंट सॉल्यूशंस हम एक सिंपल फिलॉसफी को फॉलो करते हैं. वैल्यूएशंस फ्रेमवर्क शुड इवॉल्व जस्ट लाइक इकोनॉमीज डू. हम इन्वेस्टर्स को सिखाते हैं कि कब मीन पर रिलाई करना चाहिए और कब उस मीन को रिडिफाइन करना चाहिए. मार्केट्स आर लाइक टाइड्स, यू कैन नॉट स्टॉप देम बट यू कैन एडजस्ट योर सेल्स. ब्लाइंडली वेटिंग फॉर ए चीप वैल्यूएशन कैन बी कॉस्टलियर देन overpaying slightly in a structural bull market.
So the next time someone says market revert karega mean पे उनसे पूछिए which mean, because in today's world the mean itself is moving along with growth, liquidity and innovation. Understanding this difference is what separates tactical traders from strategic investors. मैं हूं Rajadhar and this is Finogent Wealth Perspectives, where we decode markets, not just monitor them but also understand them. So it is better to have clarity today so as to have the peace tomorrow. Thank you so much. This is Rajadhar signing.